बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कम्पेटिटिव के जो एस्पायरेंट्स हैं वो चाहे सीएसएस कर रहे हैं या पीएमएस कर रहे हैं या वन पेपर एमसी की उसकी तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की व्हाटएवर, मैं उनके साथ मुखातिब हूँ। मैं ख़ुद तो कुछ नहीं हूँ मगर अल्लाह ताला ने मुझे ये इस्तिताअत दी हुई है कि मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फराहम करता है कि मैं आपसे बात करके आपको कोई ना कोई अच्छा मैसेज दे सकूँ, मैं कुछ ना कुछ वो बता सकूँ जो मुझे पता है, जो मैंने इतने सालों में जो मैंने खुद सीखा, तो मैं आपको वो बातें बता सकूँ ताकि अगर वो आपके काम आ जाए और अपनी लाइफ में वो आप उनको यूटिलाइज कर सके, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप किसी ना किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने जो आज आपसे बात कर रहा हूँ सक्सेसफुल हो गया। तो आपसे बात करता हूँ, ये सीएसएस एक बड़ी चीज़ है। इधर से शुरू करते हैं। देखिए, सीएसएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी का एग्ज़ाम है। इसको स्टूडेंट्स इसको लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, उनके पास बहुत से सवालात होते हैं और फिर बहुत से हीरो जो है वो उनको काफ़ी गाइडलाइन देते हैं। सम टाइम वो गाइडलाइन उनके अपने मफादात के लिए होती है, सम टाइम वो स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं। मगर जो रेशो ज़्यादातर है, जो सोशल मीडिया या व्हाटएवर किसी ना किसी तरह से आपको गाइडलाइन देते हैं, मोस्टली उनमें कम रेशो है जो आपको एक ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट जो है आपसे बात करेंगे, कोई कॉम्पिटेंट बात आपको बता देंगे जो आपके किसी काम आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश को पकड़ूंगा, इंग्लिश कॉम्पोजिशन को। कुछ बच्चे बड़े कॉन्शियस होते हैं, जी हमने इंग्लिश का जो है उसकी प्रिपरेशन करनी है, पहले 2 महीने तो हमने इंग्लिश की ही तैयारी करनी है, इंग्लिश का अभ्यास लेना है। फिर वहाँ पर वो चले जाते हैं इंग्लिश की तैयारी करने, जो कहते हैं जी हम 2 महीने में आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे, वो वाली इंग्लिश पढ़ा देंगे जो एक एमए इंग्लिश को भी नहीं आती। देखिए, 2 कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सारा के सारा आपकी एक इंग्लिश ग्रामर पे बेस कर रहा होता है। उसमें आपको अच्छी वोकैबुलरी चाहिए होती है, आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, आपको अच्छे पैराग्राफिंग चाहिए होती है, आपको पैराग्राफिंग का जो लिंक है वो बनाना आना चाहिए। तो 2 महीने में आप इस तरह की इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो मैं एक तो ये बात होगी, आप इन चक्रों में ना पढ़ा करें कि जी 2 महीने में आप इंग्लिश पहले पढ़ेंगे तो शायद आपको इंग्लिश आपका जो इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, इंग्लिश ऐसे है या कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट है इन दोनों में से, तो वो आप कर पाएंगे। और दूसरी बात, कम्पिटिटिव की तैयारी 4 महीने 3-4 महीने में नहीं होती। और मैं उन ब्यूरोक्रेट से भी कहूँगा, खुदारा स्टूडेंट्स को मिसगाइड ना किया करें। आप खुद तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जी मैं तो पैदा होते ही मुझे सब कुछ आता था। ये बड़ा मसला है। जो सीएसएस कर जाते हैं ना, वो कहते हैं जी मैं तो था ही आलम, मैं तो था ही आलम, मैंने 3 महीने 1 महीने 2 महीने में सिर्फ ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में जाने के लिए, मुकाबले का इम्तिहान इसको आप उर्दू में कहते हैं, उसमें जाने के लिए आपको कुछ आना चाहिए। कुछ आने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए आपको फिर जो आपने कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने डिलीवर करना है उसके लिए आपको ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए। वो वाली बुक्स नहीं चाहिए जो डिफरेंट अदारे सीएसएस के, जी हमने फलानी किताब छाप दी और हमने फलाने नोट्स हैं हमारे जो कि 10 साल पुराने हैं, 10 साल पहले किताब छापी, 2 साल 3 साल, उसमें कोई गलती आ गई, उसमें गलती से वो गलती छप गई तो वो गलती ही है उसमें। इस तरह के मटेरियल से आप नहीं कर सकते। जब आपने कंपटीशन में जाना है तो आपका मटेरियल जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये नहीं कि 2 साल 3 साल पहले किताब आई, उसके बाद उसके वर्जन छापी जा रहे हैं, गलती है तो रहे। उनका मकसद है किताबें बेचना और किताबों के नाम पे अपने आप को सेल करना। आप इससे बचा करें, एक तो ये गलती ना किया करें। दूसरी बात है, आप उस इंस्टीट्यूट को चूज़ करें प्रिपरेशन के लिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट आप चूज़ करते हैं, जो उसको पहले सर्च करें कि वो कैसे तैयारी करवाते हैं, उनका मटेरियल वो कैसे देते हैं, क्या कि उन्होंने कोई मटेरियल पब्लिश करके रखा हुआ वही तो नहीं दिए जा रही है। आप अपग्रेडेड मटेरियल देते हैं और डेली कोई अपग्रेडेड मटेरियल देते हैं, आपको अपडेटेड कोई एडिटोरियल्स देते हैं, कोई वोकैबुलरी देते हैं, जो एडवांसमेंट आ रही है वोकैबुलरी के अंदर वो देते हैं।
ये सब सर्च करके फिर आप CSS का कोई इंस्टीट्यूट तलाश किया करें। और 4 मंथ में यकीन करें वो कुछ इंस्टीट्यूशन है ना, वो पहाड़ा पड़ा हुआ है 12 का, वो हर सब्जेक्ट के 12 लेक्चर देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी आपका 144 लेक्चर्स पे तकरीबन आपका, हाँ तकरीबन इतने ही बनते हैं 146 लेक्चर, उसमें 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, आपका सिलेबस कवर हो गया, ले जी 4 महीने में आपकी प्रिपरेशन होगी। ऐसा नहीं होता। देखिए जो वाइड रेंज में 1200 नंबर का सिलेबस है, 1200 नंबर, 600 कंपल्सरी, 600 ऑप्शनल, और उसके बाद अब स्क्रीनिंग टेस्ट भी ऐड हो गया है। अगर आपने ये 1200 नंबर की तैयारी कॉन्सेप्ट क्लियर करके कॉम्पिटेंसी के साथ अच्छे तरीके से किया है तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो आप समझेंगे कुछ भी नहीं है ना, उसको तो आप साइड पे कर देना। फिर अदारे कहते हैं आएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें, स्क्रीनिंग, भाई स्क्रीनिंग टेस्ट फाइनल एग्जाम से 1 महीना पहले होना है, 2 महीने पहले होना है, तो आप कंप्लीट तैयारी क्यों नहीं करवा, उसको कहते क्यों कहते हैं सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। देखिए और इसके अलावा देखिए मिनिमम जो बहुत अल्बेरिया में जो मिनिमम ड्यूरेशन है ना CSS का वो 6 मंथ है, इसको भी हम क्रैश कहते हैं, क्रैश प्रोग्राम, और लोग 3 महीने के क्रैश प्रोग्राम शुरू करवा देते हैं, इंस्टीट्यूशन करवा देते हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ टॉप मैनेजमेंट अल्बेरिया CSS इंस्टीट्यूट आपसे मुखातिब हूँ। तो मैंने उनसे बात की जी, मुझे मौका दिया जाए मैं बच्चों से बात कर सकूँ, कोई पैगाम दे सकूँ। अब इसके बाद अगर आगे चलते हैं, इसके बाद आप देखें कि आप बैच भी ले लेते हैं, बैच लेना काम नहीं है, उसको कैसे आपको एक स्ट्रेटजी के जरिए तैयारी करवाई जाती है। अब अल्बेरिया CSS इंस्टीट्यूट 1 ईयर प्लान का पायनियर है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जी आज 1 ईयर का CSS कर ले, फला कर ले। देखिए उसको बनाने का एक मकसद है, आप एक दिन क्लास लेते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, और 6-6, 7-7 घंटे क्लास आपको दी जाती है। तो आप साल क्या 2 साल भी क्लासेस लेते रहे, 2 साल भी छोड़ दे, 5 साल भी क्लासेस लेते रहे, आप CSS नहीं कर सकते। अल्बेरिया CSS इंस्टीट्यूट में 1 ईयर प्लान में एक दिन आपको पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन उसको आपने खुद से तैयार करना होता है, फिर तीसरे दिन दोबारा क्लास जब होती है, एक दिन क्लास है, एक दिन होम टास्क है, जब तीसरे दिन दोबारा क्लास आपकी होती है, उसमें आपने जो पहले दिन पढ़ा था दूसरे दिन होम टास्क घर पे करने के लिए दिया गया, जो पहले दिन पढ़ा था वो तीसरे दिन आपने उसको सुनाना होता है, उसको रिटर्न उसको एवेलुएट करवाना होता है, फीडबैक लेना होता है। ये तरीक़ेकार है CSS का। ये नहीं है आप सिर्फ क्लासेस लेते जाएं, डे एंड में आपको कुछ आता ना हो। देखिए सेल्फ प्रिपरेशन, होम टास्क, फिर ही आप CSS कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आप जाके बैठ गए, पेपर आपके टीचर ने थोड़ी करना है, आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, होम एक्टिविटी करेंगे, होम टास्क करेंगे, तो आप जाके डिलीवर करेंगे ना एग्जाम में। यही अगर आप 1 पेपर को डिस्कस करें, 1 पेपर MCQs जॉब्स जो आती है PPSC में भी आती हैं, फेडरल FPSC में भी आती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसका भी एक स्ट्रेटजिक वे फॉरवर्ड है अल्बेरिया CSS इंस्टीट्यूट में। मैं ये भी नहीं कह रहा आप आज ही और तैयारी करना शुरू कर दें यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ आप सही डिसीजन लें। आपका टाइम, आपका गुजरा हुआ वक्त, आपका पैसा और आपका फ्यूचर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने के ज़ाया नहीं करनी। तो आप जहाँ भी तैयारी करें, मगर एक वहाँ देखें आपको मिलेगा क्या, इंस्टेड ऑफ जी फलाना अदारा है वो किताबें उनकी छप गई हैं, फलाना अदारा है उनके नोट्स छपे हुए हैं, वो पढ़े हुए हैं, उनको ले ले और वो आउटडेटेड मटेरियल लेकर आप शुरू कर दें, बाद में आपको पता चले कि सब कुछ ज़ाया हो गया, कुछ भी नहीं है अब हाथ में, वक्त भी वापस नहीं आ रहा, पैसा तो चलो छोड़ दो ना, और उसके बाद तीसरी चीज़ ले लें फ्यूचर, वो तो तबाह हो गया ना, तो उसका इम्पैक्ट आप तक नहीं रहना, वो आपकी जनरेशन तक जाना है, उसका आपको नहीं भुगतना पड़ना, आपका फैसला आपका गलत है, आपके आने वाली नस्लों तक उसको भुगतना पड़ता है। क्यों? आपने गलत फैसले किए होते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। चले, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, सिर्फ संडे ऑफ होता है, बाकी 6 डेज इंस्टीट्यूट जो है ओपन होता है,
तो आप आए, डोर आपके ऊपर है। कुछ कहते हैं स्टूडेंट्स जी व्हाट्सएप और खाली कॉल काफ़ी है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नहीं जी, जब आपने 1 साल पढ़ना है, 6 महीने पढ़ना है या 2 महीने का 1 पेपर MCQ का बैच लेना है, तो जनाब एक दिन के लिए आप मार्केट को तो सर्च करें ना, आप जाके देखें तो सही। आप फैसला तो अच्छा करने के लिए थोड़ा सा घर से तो निकले, आप विज़िट करें, विज़िट ज़रूर किया करें। खाली घर पे फैसले ना किया करें, घर पे बैठ के फैसले करें ठीक नहीं होते। जब आप जाके जो देखेंगे, फिर आप जो देखेंगे तो फिर आप समझ सकेंगे ना आपको क्या करना है। तो पूछे जहाँ जाए, मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।